ओम। अगर आप इस चैनल में आए हो तो निश्चित ही आप दैविक विकास, आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ोगे। क्योंकि आज मैं जो बातें बताने वाला हूँ, निश्चित ही आपके जीवन में आपके या हो सकता है आपके पड़ोसी के लिए काम आएगा। आप उसे बता देना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप भौतिक जगत में हो तो इन समस्याओं से ओम। आज मैं आपको मंत्रों का वो रहस्य बता दूंगा, मंत्रों का कुछ वो सिलसिला बता दूंगा जिसे कर लेने से दैनिक जीवन में जो समस्या आपकी चल रही है वो निश्चित ही खत्म हो जाएगी। पहले आप समझ लो कि मंत्र कैसे काम करते हैं। मंत्र का मतलब है मन की शक्ति को जगाने का वो शब्द, वो फार्मूला, वो विधि जिसके द्वारा आप अपने मन की शक्ति को जगाओगे। इसीलिए उसे मंत्र कहा गया है। अगर आपने कभी किसी मंदिर में गए हो, अगर आपको कोई बता देता है कि ये अमुक कार्य के लिए मंदिर है, कि यहाँ जो भी व्यक्ति आता है इस मनोकामना को पूरी करने की इच्छा करता है, उनके हो गए हैं। आप सोचो, यह भी एक प्रकार का शब्द जो है मंत्र था। इसमें क्या निहित है? इसमें भावना निहित था जिसे आपने समझा नहीं। आपने सिर्फ मंदिर को ही महत्व दिया। वास्तव में वहाँ पे व्यक्ति विशेष की महत्व सिर्फ भावना से है। क्योंकि उसी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आया, उन्हें कुछ भी पता नहीं था, उन्होंने तो शराब की बोतली भी वहाँ पे, आप समझ ही रहे हो कि उसे पत्थर ही लगा और उन्होंने सिर्फ एक झोपड़ी, एक कुटिया ही समझा। अगर विदेश का व्यक्ति होता तो उन्हें क्या ये पता होता? वो तो वहाँ पे अपना ना जाने कौन कौन से कर्म करता। तो मंदिर से महत्व नहीं है, भावनाओं से महत्व है। तो मैं जो शब्द बताऊंगा वो भावनाओं से है और शब्द काम करता है। ये ठीक वैसे ही काम करता है कि अगर आपके सामने मैं कोई लोहे की रॉड से टक टक की आवाज़ लगाऊं तो आप सो ही नहीं सकते। हो सकता है कि बहुत ही विक्षिप्त मन के व्यक्ति हो तो बात अलग है। तो शब्द वैसे ही काम करते हैं कि अलग अलग केंद्रों के लिए हमारे 7 केंद्र हैं। और आप इसी बातों से समझ सकते हो कि स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं। आप अगर दांत से बात करते हो तो कृदंत कहलाता है। और आप समझते ही हो कि स्वर और कृदंत अलग अलग होते हैं, जिनका अलग अलग प्रभाव होता है। इस उदाहरण से आप समझ ही चुके हो कि कांच के टुकड़े या कांच के टूटने की आवाज़ से आपका ध्यान खंडित होता है। आपको ऐसा लगता है कि आत्मा टूटा। या किसी के रुदन या चीखने से आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही भारी दुख है, भले ही उनके शब्दों को आप ना समझो। तो ये शब्द वैसे ही काम करते हैं। अगर आप में दो बातें, पहला तो भावना और दूसरी उन शब्दों की, अलग अलग शब्दों की अलग अलग प्रभाव, तो दो ही बातें हैं। आपको वो शब्द मिल जाए तो आपकी वो समस्या खत्म हो जाएगी। और अगर वो भावना आपके अंदर बैठ जाए तो सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों बातों की याद रखना, वरना शब्द में वो बात नहीं है अगर आपने भावना पैदा नहीं किया। उन मंदिरों में वो बात, वो शक्ति नहीं है कि अगर आपने पैदा नहीं किया। आप घर बैठे भी उस सिद्धियों को हासिल कर सकते हो अगर आपने भावना और वो शब्द मिल जाए। तो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कुछ शब्द, जैसे किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा, किसी को सौंदर्य में कमी लग रहा, तो आपके अंदर से जो ओरा है, अंदर की जो शक्ति है, उसे जगा लो। उनका मंत्र है ओम क्लीम क्लीम। लेकिन ये सारे मंत्र आप अपने गुरु मंत्र करने के बाद करना। और जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है वह भी कर सकता है, लेकिन याद रखना, हाथ जोड़ के विनती है, किसी गुरु शरण चले जाना। तो ये मंत्र शास्त्रों में वर्णित है। हमारे रिसर्चरों ने, ऋषि मुनियों ने इस मंत्रों को बताया है। ओम क्लीम क्लीम, पुत्र प्राप्ति के लिए, सौंदर्य के लिए। और जो भी आप अपने को जैसे गलत समझते हो कि मैं तो बहुत काला कलूठा हूँ, गोरा नहीं हो जाओगे। अंदर से आपके अंदर वो दैवी शक्ति आएगी कि कृष्ण जैसे काले थे फिर भी लुभावने थे, वैसे आप लगोगे। आपकी वो बातें निखर जाएगी, आपके चेहरे में वो तेज और ओरा आएगा। लेकिन गुरु मंत्र के बाद इसे आप जाप करो कम से कम 5 माला, और देखो आपके 21 दिन में आपके जीवन में वो चमत्कार घटने लगेगी। रही बात पुत्र प्राप्ति की, तो ब्रह्मचर्य पालन करो और इस मंत्र का जाप करो, भगवान आपका भला करेंगे। हमारे जो पूर्वज है, ऋषि मुनि है, जिन्होंने इस मंत्र का खोज किए हैं, वो आपका मदद करेंगे। मैं आपको दूसरा मंत्र बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मन में चिड़चिड़ा है, पढ़ाई के कारण टेंशन होती है, यकृत है, पीलिया है, या फिर नासिका की रोग है, या आपकी गले की रोग है, तो उनके लिए मंत्र है ओम खम खम खम। मतलब जितने भी आपकी पेट से ऊपर का,
चाहे आपका अपच होता हो, ये यकृत है, पीलिया है, पेट से लेके ऊपर तक, गर्दन तक की जो भी बीमारियां हैं या यहाँ तक कि मस्तिष्क की बीमारी है, उसके लिए भी आपको ओम खम 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 की जाप करना चाहिए। लेकिन कब? गुरु मंत्र के बाद। गुरु मंत्र का आप जितना नियम है उनके बाद आप जाप करो, आपके गुरु जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मंत्र के ऋषि आपको सहयोग करेंगे। मैं तीसरा मंत्र बता रहा हूँ डायबिटीज के लिए। मैं इस वीडियो में, इस सत्संग में सिर्फ 3 मंत्र बताया हूँ। आप ठीक से देखिएगा, उसे उच्चारण ठीक से करिएगा, लिख लीजिएगा। अब वीडियो देखने आए हो तो वीडियो क्वालिटी ख़राब होगी, शायद हो सकता है साउंड की भी क्वालिटी ख़राब हो। तो ज्ञान के लिए आए हो तो बहुत से हमारे वीडियो डली है जिसमें आपको वो ज्ञान मिल जाएगा जो आप चाहते हो। जिस ज्ञान को आपने उन छोटे छोटे वीडियोस, जैसे अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लोग, तो हमारे सिलसिला आगे था कि अगर आप डायबिटीज की मंत्र चाहते हो तो ओम ह्रीम ह्रीम अपने गुरु मंत्र के बाद आप 5 माला प्रत्येक दिन कीजिए। आपकी डायबिटीज की समस्या के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्र बता रखा है, इसे आप करो और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद आप आए। और मंत्र जो है मन की शक्ति को जगाने का है। मन की शक्ति जिसकी जग गई उन्हें सफलता, आध्यात्मिक विकास, स्वास्थ्य के लिए है तो स्वास्थ्य। और जिस पर्पस आपको बोला गया है 2 ही बातें याद रखना, विश्वास कर लेना, मंत्र पे काम करती है। पूरी वीडियो देखना, विश्वास आ जाएगा। ध्वनि का विशेष प्रभाव होता है। और दूसरा भावना, जब आप विश्वास करोगे तो भावना तो लानी होगी, भावना आ ही